9 साल के राजा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। पिछले 2 दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था। कमरे के भीतर उसके चाचा चाची गहरी नींद में सोए हुए थे। उन्हें देखकर राजा ने चैन की सांस ली और दबे पांव किचन में दाखिल हुआ। बहुत जोरों की भूख लगी है, उन दोनों के जागने के पहले ही कुछ खा लूं। राजू के माता और पिता दोनों पिछले साल एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। उनकी मृत्यु के बाद राजू अपने चाचा चाची के पास रहता था। उसके चाचा और चाची दोनों ही जल्लाद किस्म के थे। राजा, अरे ओ राजा, कहाँ मर गया रे? अपनी चाची की आवाज सुनकर राजा भागते हुए उनके पास आता है। कहाँ था रे तू? किचन में इतने सारे बर्तन पड़े हैं, उसे कौन धोएगा? चाची, आपने ही तो मुझे छत पर अचार डालने कहा था। तो क्या अचार डालने में पूरा दिन लगा देगा? मुफ्त खोर कहीं का। चल अब यहाँ खड़ा खड़ा क्या देख रहा था? बर्तन साफ कर। एक काम खत्म नहीं होता कि दूसरा काम राजा के माथे पर आ जाता और उससे जरा सी भी गलती हुई नहीं कि चाचा और चाची उसे किसी जानवर की तरह मारते। परसों की तो बात है, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, इसलिए वो देर तक सोया हुआ था। उसकी चाची ने ये देखा तो, अजी सुनते हो जी? अरे कहाँ हो? आ रहा हूँ। अरे क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह इस तरह कौवे की तरह काँव काँव कर रही हो? संभालो अपने भतीजे को, सारा दिन नालसी की तरह पड़े रहता है। एक तो इसके माँ बाप के मरने के बाद हम बोझ की तरह इसे ढो रहे हैं, और ये है कि हमेशा आराम फरमाता रहता है। अपनी पत्नी की बात सुनकर राजा के चाचा का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। वे रसोई से स्टील की कलछी ले आए और उसी से राजा को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। चाचा मत मारो, चाचा मत मारो, मैंने क्या किया है? पूरा दिन मुफ्त का ठूसता है और महाराज की तरह लेटा रहता है और पूछ रहा है कि मैंने क्या किया। चाचा, तबीयत ठीक नहीं है, सिर में दर्द भी है, इसलिए आज जागने में देर हो गई। सुनो, खा खा कर इसकी चमड़ी मोटी हो गई है। 2 दिन तक इसका खाना बंद करो, फिर देखो इसकी सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। एक दिन तो किसी तरह कट गया, लेकिन दूसरे दिन सुबह से ही राजा को जोरों की भूख लग गई। लेकिन वो चाचा चाची के रहते कैसे खाता, इसलिए वो रात का इंतजार कर रहा था। रात होते ही वो किचन में गया, लेकिन पता नहीं कहां से एक चूहा आया और उसने किचन में रखे बर्तनों को हिला दिया, जिससे बर्तन नीचे गिर पड़ा। अजी सुनते हो? ये किचन से कैसी आवाज आई? कोई चोर वोर तो नहीं घुस गया हमारे घर? वे दोनों किचन की तरफ गए, जहां उन्होंने देखा कि राजा चूड़ा खा रहा है। अच्छा, तो ये रहा वो चोर। जरा मेरी बेल्ट तो लाना, अभी इसे बताता हूँ। 2 दिन के भूखे प्यासे बच्चे को उसका चाचा फिर से जानवरों की तरह पीटने लगा। मत मारो चाचा, मत मारो, बहुत दुखता है चाचा, बहुत दुखता है। देखो ना, पूरा शरीर लाल हो गया मेरा। उस रात राजा की बर्दाश्त की सीमा टूट गई थी। उन दोनों के दोबारा सो जाने के बाद वो घर से भाग गया और भागते भागते वो शहर से दूर एक कब्रिस्तान के पास पहुंचा और वहीं एक पेड़ के नीचे रोने लगा। भगवान जी, आपने मेरे माता पिता को अपने पास बुला लिया, लेकिन मुझे यहाँ किसके भरोसे छोड़ दिया? लोग कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, तो मेरी मदद आप क्यों नहीं करते? मैंने क्या पाप किया है भगवान जी? मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। राजा जिस पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था, उसी पेड़ पर एक भूत रहता था। उसने जब उस बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो आज तो मेरा दिन बन गया। बहुत दिनों बाद किसी मानव के रक्त का सेवन करूंगा। उसके बाद वो भूत राजा के सामने आ गया। राजा उसे देखकर डर गया। भूत, भूत, अरे ये भूत कहाँ से आ गया? अरे क्यों डर रहे हो बच्चे? जो डर गया वो मेरे पेट के अंदर गया। ये कहकर उसने अपनी नुकीली उंगलियां उसके गले में गड़ा दी। राजा दर्द के मारे चीखने लगा। इस बार उसकी चीख की आवाज पास के ही दूसरे पेड़ पर बैठी एक चुड़ैल तक गई। उसे राजा पर बहुत दया आई और वो उसकी मदद करने के लिए वहाँ आ पहुँची। मैंने कहा न, छोड़ इसे, नहीं तो मैं तेरी बुरी गत बना दूंगी। तू मुझे डरा रही है? तुझे पता नहीं मेरी ताकत? आज तुझे दिखा ही देता हूँ अपनी ताकत। ये कहकर वो भूत उस चुड़ैल से भिड़ गया, लेकिन चुड़ैल उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। उसने उसे हवा में उठा लिया। बोल,
क्या करूं मैं तेरे साथ? मुझे माफ कर दो, इस बच्चे का शिकार तुम ही कर लो, मुझे छोड़ दो। ये कहकर वो भूत वहाँ से भाग गया। उसके बाद चुड़ैल राजा को देखने लगी। मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। अरे डरो मत बेटा, मैं तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुँचाने वाली, मैं तो तुम्हारी मदद करने आई हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए मदद। मैंने कहा ना डरो मत, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? और तुम परेशान क्यों हो? तुम्हारे माँ पिताजी कहाँ हैं? वो तो मर गए। कहने को तो चाचा चाची है मेरे, लेकिन वो बिल्कुल अच्छे नहीं है। ये देखो, मार मार कर उन्होंने मेरा कितना बुरा हाल किया है। मैंने तो 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। ओह, तुम्हारे चाचा चाची तो बहुत ही बदमाश हैं। चलो, उन्हें तो मैं बाद में सबक सिखाऊंगी। पहले तुझे भूख लगी है ना, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। उसके बाद उस चुड़ैल ने अपनी शक्तियों से राजा के लिए खाना लाया। राजा ने भरपेट खाना खाया। चल, अब मैं तेरे साथ चलती हूँ। उसके बाद वो चुड़ैल राजा को उसके घर लेकर गई। उस घर को देखकर चुड़ैल को बहुत आश्चर्य हुआ। सुबह हो गई थी। उसकी चाची ने जब सुबह सुबह उसे बाहर से आते देखा तो, अरे सुबह सुबह कहाँ गया था तू? जी वो सच बोल, कहाँ गया था तू? ये कहकर उसकी चाची ने राजा को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन चुड़ैल ने अपनी शक्ति से उसे बिजली का जोरदार झटका दे दिया। वो दूर जा गिरी। अरे ये करंट कहाँ से लग गया मुझे? तूने मुझे धक्का दिया क्या? चाची, मैंने कुछ नहीं किया है। चल, तुझसे तो मैं बाद में निपटती हूँ, अभी तो मुझे बाहर जाना है। तू पहले पूरे घर की सफाई कर, और हाँ, धोने के लिए कपड़े भी पड़े हैं, आधे घंटे में सब कर। ये कहकर उसकी चाची बाहर चली गई। राजा परेशान था कि आधे घंटे में इतना सारा काम कैसे होगा, लेकिन चुड़ैल ने अपनी शक्ति से सारा काम चुटकियों में कर दिया। उसकी चाची जब बाहर से घर आई तो आश्चर्यचकित रह गई। उसके बाद उसने राजा को खेत पर भेज दिया। उसके चाचा ने उसे देखा तो, अरे आज इतनी देर से क्यों आया है तू? हाँ, देख नहीं रहा खेत में कितना काम पड़ा है? चल जल्दी से फसलों की कटाई कर, दोपहर तक आधे खेत में कटाई का काम हो जाना चाहिए, नहीं तो मार मार के तेरा भरता बना दूंगा। चल। चुड़ैल ने एक बार फिर से उसकी मदद की। दोपहर क्या, आधे घंटे में ही सारा काम हो गया और वो घर पहुंच गया। जब उसके चाचा चाची ने उसे देखा तो, तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, तुझे दोपहर तक कटाई के लिए कहा था ना? सारा काम हो गया चाचा। उसके चाचा चाची दोनों खेत पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि कटाई तो हो चुकी है। सच सच बता, तूने ये कैसे किया? ये काम तो 2 दिन से पहले हो नहीं सकता था। ये कहकर उसके चाचा ने भी उसे थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने उन्हें भी जोर का झटका दे दिया। उसके बाद चुड़ैल ने उन दोनों की गर्दन पकड़कर ऊपर उठा लिया और उनके सामने आ गई। चुड़ैल, अरे ये कहाँ से आ गई? तुम दोनों ने मेरे बच्चे को बहुत सताया है राजेंद्र और विमला, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल के मुंह से अपना नाम सुनकर दोनों और भी डर गए। उन्हें समझ आ गया कि ये राजा की माँ ही है जो चुड़ैल के रूप में उसके पास आई है। उसके बाद चुड़ैल ने उन दोनों को नीचे गिरा दिया। ऊंचाई से गिरने पर दोनों को बहुत चोट लगी। उन्होंने उस चुड़ैल के पैर पकड़ लिए। अरे हमसे गलती हो गई भाभी, हम आपको पहचान गए, हमें माफ कर दो, अब हम इसे परेशान नहीं करेंगे। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, ये बिना माँ बाप का बच्चा है। तुम लोगों को तो इसे और प्यार देना चाहिए, लेकिन तुम लोग तो जानवर हो, जानवर। लेकिन कान खोलकर सुन लो, आइंदा से मेरे बच्चे को तुमने कुछ किया तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर उसके चाचा चाची डर से कांपने लगे। उन्होंने राजा से माफी मांगी और आइंदा उसे तंग नहीं करने की कसम खाई।